कि अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। 261, यानी अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष। ठीक है, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का राजा था कौन? खारवेल। ठीक है, और अशोक, दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें हुआ क्या कि अशोक विजयी रहा। लेकिन यहाँ पर कई घटनाएं जो अशोक को प्रभावित कर देती है। 1 लाख लोग मारे गए, ठीक है, और 1.5 लाख घायल हुए, और इससे भी अधिक विस्थापित तो बेघर हो गए, जिससे अशोक का हृदय पूरा परिवर्तित हो गया। उसने अपने जीवन में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि 1 लाख लोग मरे और इतने घायल हुए और इससे अधिक लोग बेघर हो गए। तो जब ये इस मैदान में इसने देखा कि इतने लोग घायल हुए, मर गए, तो बहुत प्रभावित हुआ। उनके दुख को देखकर ये अपना हृदय परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, जो इसका स्वभाव था अब ये हो गया है दयालु स्वभाव का, परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर दयालु स्वभाव का जब परिवर्तित हो गया, फिर ये एक दिन अपने महल में देख रहा था, महल पर से, कि इसके भाई का पुत्र निग्रोध, कौन? निग्रोध, जो बौद्ध भिक्षु बन गया था, वो इसके महल के सामने से गुजर रहा था भिक्षा मांगते हुए। तो जब अशोक ने निग्रोध को बौद्ध भिक्षु रूप में देखा कि ये जो है सुसीम का पुत्र है और कितना शांत है, और इसके अंदर शांत, खुश है, प्रसन्न है, और इसके पास कुछ ना होते हुए भी ये बिल्कुल एक समझो संतोषी जीवन की मुद्रा में, इसके पास मतलब कुछ भी नहीं है, अशोक सोच रहा था, लेकिन फिर भी ये जो है परम संतोष है इसके पास। ऐसा ये लग रहा है कि इसके पास सब कुछ है ना। और फिर उसी समय के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, हाँ, मोगली पुत्र तिष्य। ठीक है, इनसे मिला जाके इन्होंने उनको धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, और इनसे प्रभावित होकर अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और उसने अपना निश्चय बदल दिया। दिग्विजय का जो उसका सपना था, अब उसने क्या कर दिया? धम्म विजय में परिवर्तित कर दिया। मतलब अशोक चाहता था कि चारों तरफ के क्षेत्र पर हम विजय करें, मतलब शासन करें, लेकिन उसका जो दिग्विजय का सपना था, मतलब सभी दिशाओं को जीतने का जो सपना था, अब वो किस में बदल गया? धम्म विजय में बदल गया ना। फिर धम्म विजय में बदलने के बाद अशोक ने कई नए काम किए हैं, जिनको भी हम देख रहे हैं आगे। फिर जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया ना, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसका हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, तो उसने अपनी इच्छाओं को लोगों के सामने